Hello students, welcome back to mathematical sciences. Yesterday मैंने जहाँ पर वीडियो एंड किया था दैट वाज अबाउट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और कितने एलिमेंट्स होते हैं किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर के. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ एक नोट. कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट आई एम राइटिंग एन नोट हियर. Okay, so you also write down if you are watching and following my lectures. Just write down, if G has an element. In last lecture I have I have explained it very well. तो मुझे नहीं लगता if you are watching my lectures you will have any confusion. If G has an element of order n, then it has at least, I am using at least, okay, phi of n elements of order n. ठीक है, तो जब भी मेरे पास कोई भी ग्रुप होगा तो जब भी मेरे पास कोई ग्रुप होगा और कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर n होगा तो वहाँ पर ऐसे एटलीस्ट फी एन एलिमेंट्स बैठे होंगे जिनको ऑर्डर सेम होगा. एटलीस्ट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट फी ऑफ एन एलिमेंट्स हो. इन साइक्लिक ग्रुप्स, हम अभी मैंने साइक्लिक यहाँ पर नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाऊँगी, मैं वो भी डिस्कस करूँगी. इन साइक्लिक ग्रुप्स वी हैव एग्जैक्टली फी ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ दैट ऑफ ऑर्डर एन. ओके, तो यहाँ पर अभी मैंने साइक्लिक डिस्कस नहीं किया तो मैं अभी एटलीस्ट बोल रही हूँ. मतलब एटलीस्ट का मतलब है इफ़ आई हैव अदर देन साइक्लिक ग्रुप, अगर वहाँ पर जैसे वहाँ पर ज़रूरी नहीं हो कि एग्जैक्ट फी ऑफ एन एलिमेंट्स हो, वहाँ पर मल्टीपल ऑफ फी ऑफ एन एलिमेंट्स होंगे. इस तरीके से बैठे होंगे एलिमेंट्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्यूए देख लेते हैं. ठीक है, इसमें 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं? ठीक है, कितने हैं? जैसे आई बैठा है, जे बैठा है, के बैठा है, माइनस आई बैठा है, माइनस जे बैठा है, माइनस के बैठे, तो कितने एलिमेंट्स है? 6. ठीक है, एंड फी ऑफ 4 कितना है? व्हाट इज फी ऑफ 4? फी ऑफ 4 इज फी ऑफ 2 स्कैटो. मैंने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला भी डिस्कस की थी. इट इज सिंपली 2 minus 1, that is 2. and clearly this 6 is multiple of 2, is it? Yeah, it is, clearly it is. ठीक है, there should be no confusion, क्योंकि बेसिक नंबर थ्योरी ही तो है ये, एडिशन मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो दिस इज write down the second note. अगर if order of A is n and किसी और का भी ऑर्डर B है and B is not equal to AI, ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला था, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि जब मैं ए से एलिमेंट जनरेट करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास फी ऑफ एन एलिमेंट्स होंगे जिनको ऑर्डर ए के साथ इक्वल होगा. एंड मैं बोल रही हूँ कि ये जो बी है ये उनमें से नहीं है. दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज. ठीक है, दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज. व्हाट इज़ इट देन? व्हाट इज़ द केस वेयर 0 is less or equal to I less or equal to n minus 1. ठीक है, and GCD of I n is equal to 1. Then there will be another, जैसे मैंने अभी समझाया था आपको, another phi of
n elements of order n. रिमेंबर इट. अगर ये इसके सी इसका ऑर्डर भी बी है, इसका ऑर्डर भी एन है, ठीक है इसका, तो इसके पास भी पोटेंशियल है टू जनरेट एन एलिमेंट्स, ठीक है. एंड इसके पास भी है. और मैं ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि बी इज़ नॉट इक्वल टू, ये इसके किसी भी पावर के इक्वल नहीं है. सो इट इज़ नॉट द, मतलब ये इसको जनरेट नहीं कर रहा है. तो हाँ, तो ये जो बी है, बी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जैसे जब मैं बी से एलिमेंट जनरेट करूँगी तो मैं यहाँ पर ऐसे और एक फी ऑफ एन एलिमेंट से, जो उन फी ऑफ एन एलिमेंट से ये बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि जो ये फी ऑफ एन एलिमेंट्स होते हैं हमारे इस जनरेटर, जो जनरेट करते हैं ग्रुप, ये भी इस ग्रुप को जनरेट करते हैं, ठीक है. तो ये है देन ऑफ ऑर्डर एन. मुझे नहीं लगता यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए, ठीक है. दूसरा नोट डाल लेती हूँ मैं. इन any group, number of elements of order n are in the form, जैसे मैंने अभी बोला था, in the form k phi of n, के वेर मतलब फी ऑफ एन का मल्टीपल, ठीक है. वेर के जो है वो या तो कोई नेचुरल नंबर है, मैं यूनियन ज़ीरो ले रही हूँ. क्यों? इफ फाइनाइट. इनफाइनाइट के केस में तो ऑर्डर मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. इफ फाइनाइट, हाँ. तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ ये ज़ीरो क्यों लिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई, जैसे मैं ज़ार्डन ले रही हूँ तो मैं जैसे ज़ार्डन मैं ज़रूरी नहीं हर एक एन के लिए यहाँ पर मुझे कोई एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर वो एन हो, ठीक है. तो इट इज़ लाइक दैट. सो अगेन मैंने ये एक और नोट, आप बस नोट लिखते जाइए, याद रखते जाइए. एक्सप्लेनेशन प्रूफ आप देख सकते हैं, इसका प्रॉपर प्रूफ किसी भी बुक से, और गूगल से भी, यू कैन गूगल द प्रूफ. बट ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको वहाँ समझ नहीं आएगी, मैं जैसे समझा रही हूँ. इट विल हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो, ठीक है. अगर आपके पास इतना टाइम है और आप बुक पढ़ रहे हो देन इट विल हेल्प यू. सिंस फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 3, हमारी जो यूलर फंक्शन है फी ऑफ n, इसको यूलर टाउ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है. नहीं सॉरी, टोशन फंक्शन बोलते हैं. तो फी ऑफ n इज इवन फंक्शन. इसका प्रूफ आप खुद देख सकते हैं. हाउ इट इज़ एन इवन फंक्शन. इवन फंक्शन का मतलब है यहाँ पर ये हमेशा इवन नंबर देगी. मैं यहाँ पर प्रूफ पे नहीं जाना चाहती, मैं आपको हिंट दूंगी प्रूफ की. हिंट यहाँ पर है कि अगर आप किसी भी n ग्रेटर इक्वल 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, इट विल बी P1 R1 P2 R2 सो ऑन Pk Rk, ठीक है. एंड मैंने आपको एक फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाई थी, दैट इज़ लाइक दिस, और मतलब फी ऑफ दिस पहले पे मैं लगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है. दिस विल बी P1 -1 एंड सिंपली यहाँ पर P2 R2, यहाँ पर P2 -1, ऐसी एक फॉर्मूला मैंने समझाई थी आपको. अगर आप देखेंगे जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3, वो हमेशा क्या होते हैं, ऑड, याद रखना. एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस
ऑड -1 इज इवन। ये जो बन रहे हैं ना, दीज आर इवन नंबर्स। दिस इज द रीजन। ठीक है, नंबर थ्योरी में इसका प्रूफ पढ़ा होगा, मैं बस आपको एक हिंट दे रही हूँ हाउ इट इज हैपनिंग। ठीक है, सो number of elements of elements of order n or always even। ठीक है, रिमेंबर इट। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। देयर इज़ एनी स्कोप ऑफ कन्फ्यूजन, आई एम जस्ट क्लियर। मैं हिंट भी दे रही हूँ अच्छी खासी। नोट एक और, यहाँ पर मैं ऐसे लिख रही हूँ, जैसे मैं समझाती हूँ आपको। पहले एक एग्जाम्पल लेती हूँ। Q8 मैं आई से जो जनरेट हो रहा है दैट इज +-i +-1। ठीक है, जे से जो जनरेट हो रहा है दैट इज +-i यहाँ पर +-k, सॉरी के नहीं, सॉरी 1। ठीक है, तो दीज आर द 2, हाँ, जो ग्रुप्स जो इनसे जनरेट होते हैं। मुझे आप ये बताओ कि इसमें इंटरसेक्शन तो एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट इनका इंटरसेक्शन, राइट। बट अभी यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी बोलती हूँ। ठीक है, लेट ए और बी जी, ऑर्डर ऑफ ए, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी सेम हम लेंगे एंड हम कोई यहाँ पर इंटरसेक्शन में एलिमेंट लेंगे दोनों के। इफ ऑर्डर ऑफ एक्स, इस इंटरसेक्शन वाले का अगर एन ऑर्डर होगा तो देन ए और बी जो है वो सेम ग्रुप जनरेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, मैंने क्लियरली बोला था कि जिनका ऑर्डर सेम होता है, एक जैसे मैंने ऐसे बोला था, मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख लेती हूँ। बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन। मुझे नहीं लगता यू शुड बी कंफ्यूज्ड if you are watching my lecture since beginning. A and B has exactly phi of n elements, ठीक है, of order n। मैंने जो वो ये बोला था ना, ये कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ये उस जनरेटिंग वाले ग्रुप में नहीं बोला था कि इस तरीके के होंगे, याद रखना है। मैंने बोला है कि जैसे उस मैंने ग्रुप का बोला है जहाँ से वो उसका पेरेंट ग्रुप जो है। ठीक है, मैंने उस वाले ग्रुप को नहीं बोला जो उस ए से जनरेट हो रहा है, उसमें मल्टीपल, उसमें एग्जैक्ट फी ऑफ एन एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, ये मैंने दिखाया भी था लास्ट टाइम। ठीक है, तो इसमें भी अब एज x बिलोंग्स टू इसके इंटरसेक्शन में है। ठीक है, तो x तो xi भी होगा इंटरसेक्शन में, वेर i, n जो है मैं ऐसे लेती हूँ। ठीक है, GCD1 also belongs to n। ठीक है, तो मुझे बताओ A और इंटरसेक्शन B
ये जो ए है एंड बी है, इसमें बी इसके इंटरसेक्शन में मुझे बताओ हैज़ phi of n elements of order n। क्यों ये ऐसे मैंने यहाँ दिखाया है हाउ इट इज, बट as both of these ए मैं दिखा रही हूँ इनके इंटरसेक्शन में जो है वो phi ऑफ n एलिमेंट्स है ऑफ ऑर्डर n, बट मुझे पता है कि इनके अलग अलग भी तो एग्जैक्ट ही हैं, सो दीज हैव, ये तो कंट्राडिक्शन होगा ना, सो हैज एग्जैक्टली phi ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ मैं मेंशन करती हूँ ऑफ ऑर्डर है। तो सो these have same elements of order n, and eventually A और B, ठीक है। नेक्स्ट एक और नोट, ये जो नोट है ना, ये आप इसको ये नहीं समझना, कुछ काम नहीं समझना इन नोट्स को, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये नोट्स। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीज एंड हाउ इट इज़ हैपनिंग, डोंट ट्राई टू, as we know, as you know, as ये मैंने लिखवाया था, ठीक है, ये मैंने प्रॉपरली कल लिखवाया था, मैंने बोला था इसका आप प्रूफ देख लेना। इफ़ मैं यहाँ इफ़ डी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए, डी कोई ये जो डी है ये ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करता है, ठीक है, देन मुझे पता है डी और ऑर्डर ऑफ ए का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा दैट विल बी डी इटसेल्फ, देन ऑर्डर ऑफ ए डी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ ए बाय डी, हेंस for every d that divides order of A, we have, देखो ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ मैं ऑर्डर ऑफ ए बाई डी ऐसे कर लेती हूँ, ये किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ ऑर्डर ऑफ ए डी, ये जी सी डी किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए, एंड दिस विल बी ऑर्डर ऑफ ए बाय डी, क्योंकि ये भी डिवाइज़र ही बन जाता है इसका, एंड इट विल बी डी। मतलब मेरे पास, मतलब यहाँ क्या होगा, if G has element of order n, then G has element of every D that divides n। ये मैंने यहाँ से प्रूव कर लिया है, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देती हूँ कलर से, ये बहुत
आपको लग रहा होगा कि बेसिक्स है, बट बेसिक ही सब कुछ है। ओके, सो यहाँ से मैंने क्या प्रूव किया कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है किसी भी ऑर्डर n का, तो आप कोई भी डिवाइज़र उठा लो, वहाँ वो उस डिवाइज़र वाले ऑर्डर का भी एलिमेंट बैठा होगा। ठीक है, और मैंने वो भी बता दिया है कि अगर n एलिमेंट का ऑर्डर है तो मल्टीपल ऑफ दैट, मतलब उसके कितने एलिमेंट्स होंगे, फी ऑफ दैट एलिमेंट, सॉरी फी ऑफ दैट ऑर्डर, तो वो ऐसे आता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। नोट, thus if order of A is n, then जो मैं A से ग्रुप जनरेट करूँगी हैज़ exactly phi of d elements of every d divides order of A। ठीक है, क्यों होगा ऐसा? अरे सिंपल है कि अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब फी ऑफ डी एलिमेंट्स एग्जैक्ट नहीं होंगे, उससे ज़्यादा होंगे, तो मुझे पता है कि ये तो ए से ही जनरेट हो रहे हैं ना, और ये जब जनरेट होंगे तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आएगा अगर ये नहीं होंगे एग्जैक्ट। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर ऐसे दो ग्रुप्स बैठे हैं, जैसे सपोज मेरे पास बी, कोई बी एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ऑफ बी डी है, एंड सपोज सी, और ये दोनों, ये जो है बी, ऑर्डर ऑफ बी, ये दोनों जो है ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ सी, एंड बी नॉट इक्वल टू सी, बट बी तो जनरेट हो रहा है ना ए आई से, फॉर सम आई सपोज, तो यहाँ पर ये जो b है ए आई, और ये जो ऑर्डर ऑफ, ये कौन सा एलिमेंट है, मैंने पीछे से दिखाया था, ऐसे था ना कुछ, ऑर्डर ऑफ ए ओवर डी, इसका ये तो अगर ये ऐसे है तो इन्हीं में से ये कोई ना कोई दोनों होंगे। अगर ये अलग अलग होते तो यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन मिलेगी। तो ये वैसे ही सिंपल लॉजिक है, यहाँ कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, एक और नोट, इफ ऑर्डर ऑफ ए अगर m है और ऑर्डर ऑफ बी n है, वी कैनॉट से एनीथिंग अबाउट ऑर्डर ऑफ ए बी। ठीक है, एग्जाम्पल, यहीं पर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। f of x
इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड जी ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, एक मिनट, जी ऑफ एक्स हाँ, ये जो कंटिन्यूअस फंक्शंस का ग्रुप है, यहाँ पर अगर मैं देखूँगी एफ स्क्वायर ऑफ एक्स जो है दैट इज सिंपली एक्स, एंड ये जो है कि आइडेंटिटी एक्चुअली फंक्शन होती है विच इज़ एक्चुअली आइडेंटिटी ये है, एंड जी स्क्वायर ऑफ एक्स भी एक्स है, तो दोनों का ऑर्डर 2 2 है, दोनों का ऑर्डर क्या है 2। ठीक है, चेक कर लेते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आएगा। जी ऑफ एक्स तो 1 माइनस एक्स है एंड इट विल बी -1 प्लस एक्स, राइट। या जी ओ एफ देख लेते हैं, जी ओ इट विल बी वन माइनस एक्स दैट 1 प्लस एक्स। अब ये जो जी ऑफ माइनस एक्स है दिस जी ओ एफ ऑफ एक्स ये है 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये कभी इसको मैं सपोज इसको मैं सम एच नाम दे देती हूँ, तो एच स्क्वायर ऑफ एक्स क्या बनेगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, राइट। तो इसका ऑर्डर यहाँ पर नहीं है, तो दिस इज़ द काउंटर एग्जाम्पल फॉर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये आप खुद कर लेना, अब मैंने दिखा दिया हाउ इट इज़। तो मैं अब एक दूसरा नोट लिखवाने जा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए, कोई भी दो एलिमेंट्स है वो आपस में कम्यूट हो रहे हैं, और ऑर्डर ऑफ ए जो है वो m है और ऑर्डर ऑफ b जो है वो n है, देन ए बी, मैं यहाँ LCM ले रही हूँ mn का। ठीक है, तो ये ए एल होगा, ये बी एल, वेयर एल जो है LCM है। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी एल आइडेंटिटी होगा, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ जो ए बी होगा वो डिवाइज़र ऑफ इनके LCM का, ये इससे हम LCM डिनोट करते हैं। ठीक है, LCM भी हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, बट LCM को डिवाइड ज़रूर करेगा, दैट इज़। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। एंड नाउ नेक्स्ट नोट, स्टार नोट, सेम नोट है विद a little bit वेरिएशन। मैं यहाँ फिर से कम्यूट करा रही हूँ, और ए बी इक्वल टू बी ए, एंड इनका GCD ए बी का 1 है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी जो होगा दैट विल बी नथिंग बट दिस। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, यू शुड रिमेंबर इट फॉर एवर। मैं एक एग्जाम्पल करा लेती हूँ, नहीं पहले एक और नोट लिखवाऊंगी, उसके बाद एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ आ जाएगा वाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर सच स्मॉल थिंग्स, स्मॉल डिटेल्स। हम कभी कभी ना हायर के चक्कर में बेसिक भूल जाते हैं, बट हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई एम गोइंग टू शो यू। इफ G इज अबेलियन ग्रुप, कोई भी अबेलियन ग्रुप है, एंड G हैज़
elements of order m and n, then G has elements of order LCM. तो अगर G अबेलियन है तो ये ट्रू है. एग्जाम्पल, एक अच्छी सी एग्जाम्पल है, इसको मैं राइट ही अच्छा है. लेट G be an abelian ग्रुप. ये कोई अबेलियन ग्रुप है. ऊपर के नोट्स अगर आप फिर से रिवाइज करेंगे, हैविंग एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 and 20, then G must have elements of order. First option 2, second option 4, third option 30, fourth option 60. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, 20 है तो डिवाइज़र तो होंगे, मतलब मैंने ये दिखाया था आपको, अगर कोई भी एलिमेंट हो तो उसके डिवाइज़र भी होंगे. डिवाइज़र तो 20 है, 2 भी डिवाइज़र है, 4 भी है, तो ये भी होगा आंसर. अब 30 और 60 भी है. ठीक है, ज़रा एलसीएम चेक करते हैं 20 और 60 का, 6 का, सॉरी, इट विल बी 30. ये भी होगा बाय द एलसीएम प्रॉपर्टी, क्योंकि अबेलियन है. दिस इज ऑल्सो. अब 30 चेक करते हैं. तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 6 है. ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर क्या है? 3 है. ठीक है, ठीक है ना. ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा. अब ऐसे भी ये ज़रूरी नहीं है, आप 6 है तो 3 वाला भी बैठा होगा, किसी ना किसी एलिमेंट का ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि वो 3 6 को डिवाइड करता है. तो और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर जो है वो 3 है. ठीक है, तो 3 और 20 का जीसीडी क्या है? 3 और 20 का जीसीडी क्या है? 1 है, राइट. तो इट मीन्स अबेलियन है, मतलब हर कोई एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट भी कम्यूट कर रहे होंगे. तो 320 एलसीएम, तो ये तो यहाँ से आ गया. ठीक है, एलसीएम 3 और 20 का एलसीएम वो तो 60 है. ठीक है, अब मुझे 30 देखना है. ठीक है, ओ अरे मैं ये जब 60 वाला होगा तो 30 to 60 को डिवाइड कर ही रहा है, ये तो होगा ही. ये रहा स्टेटमेंट. इफ ऑर्डर ऑफ एन है, ये रहा. इफ जी हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, देन जी हैज़ एलिमेंट ऑफ एवरी डी, ये दैट डिवाइड्स एन. अगर 60 है तो वो तो बैठा ही है. ठीक है,
आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी कन्फ्यूजन। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो you better remember it. Next I'm going to discuss cyclic group, very important. अभी तक मैंने सब ग्रुप डिस्कस नहीं किया, कुछ नहीं है वो, बस वो टेस्ट वो जो 2 स्टेप टेस्ट, 1 स्टेप टेस्ट और 2 स्टेप टेस्ट याद रखना है। वैसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने तो अगर देखेंगे तो हमने ऑलमोस्ट साइक्लिक ये सब ग्रुप पढ़ ही लिए हैं, बस नाम देना बाकी है। तो यहाँ पर मैं साइक्लिक ग्रुप लिख लेती हूँ। वीडियो कोई बड़ा ना हो जाए। वैसे तो 2-2 घंटे का असल में लेक्चर्स होने चाहिए, बट अभी मैं ऐसी धीरे चल रही हूँ। A group G is said to be cyclic if there exists A belonging to G such that for every element, for every B belongs to G, for every other element belonging to G, we have B A power R for some R belonging to Z. I don't think there should be any confusion. जैसे मैंने अभी जनरेटर्स पढ़ाए, वो ग्रुप्स होते हैं, वो तो साइक्लिक ग्रुप्स ही होते हैं बेसिकली। अगर आप देखेंगे, जब मैंने अभी मैंने जनरेट करवाए एलिमेंट से ग्रुप्स, तो वो सारे साइक्लिक ग्रुप्स हम पढ़ रहे थे बेसिकली। तो अब यहाँ पर पेरेंट ग्रुप भी यहाँ पर साइक्लिक होता है, अगर मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर वहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सारे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप को जनरेट कर रहा होगा, तो उस ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसके पास इतना पोटेंशियल होगा एक एलिमेंट के पास कि वो सारे ग्रुप को जनरेट कर रहा होगा। और यूजुअली हम कैसे देखते हैं ये, जैसे हमारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप गिवन हो और मुझे जैसे फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर सम n, और मुझे एलिमेंट भी कोई ऐसा मिल रहा है जो n और जिसका ऑर्डर n है, सेम जो ग्रुप का साइज है वही उस ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर है, तो वो इम्प्लाई करेगा वो ग्रुप जो है वो साइक्लिक होता है। क्योंकि जब मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका ऑर्डर सेम एज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, तो इस मैंने बोला था कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज इट इज़ पोटेंशियल टू जनरेट न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये होता है। तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी कन्फ्यूजन। आई विल राइट डाउन सम ग्रुप्स, जैसे Z एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। एग्जाम्पल Z is cyclic group of infinite order। ठीक है, एंड Z जो जनरेट होता है 1 से जनरेट होता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सेकेंड ZN जो है हमारे ऑलवेज साइक्लिक है। ठीक है, जैसे मैंने लिखवाया था प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी बोला था वही लिखवा रही हूँ, नोट 2 लिखवा रही हूँ। इफ़ G इज जनरेटेड बाय A, G साइक्लिक है, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, किसी एक एलिमेंट से, देन ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। नोट दूसरा, ये ऐसे कर लेती हूँ। इफ इन ए फाइनाइट ग्रुप a finite group is cyclic if and only if there exists an element belonging
to G such that order of A is order of G. Hopefully आपको समझ आ रहा है, मुझे नहीं लगता देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। और जनरेटर कितने होते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप में, ये भी लिख लेती हूँ। इन ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप of order n, there are v of n elements which generate that group. ये मुझे नहीं लगता जनरेटर्स, सिंपली इतना ये नहीं जो जनरेट करेंगे इसको। देयर आर v of n जनरेटर्स, ठीक है। तो एक और लिख लेती हूँ। इफ G इज अ साइक्लिक ग्रुप of order n, then for every D that divides n, there are exactly, I have showed you earlier how it is happening, phi of D elements of order D, ठीक है। So I don't think there should be any confusion. So एक और इम्पॉर्टेंट नोट, इफ G इज इनफाइनाइट ग्रुप then G has precisely two generators, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं, और हाँ जो हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट नोट, जो साइक्लिक ग्रुप्स जो है आर काउंटेबल, साइक्लिक ग्रुप्स आर काउंटेबल, ठीक है, बट नॉट कन्वर्सली लाइक क्यू जो है वो काउंटेबल है बट वो साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखना कल में सब ग्रुप, और वो टेस्ट वो ज़्यादा नहीं है, उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स एंड मोर definitions. Once we will be done with this, we will be doing quotients है इसके बाद, एंड फिर इंडेक्स में अभी टाइम है, लैग्रांज थ्योरम में 1-2 लेक्चर्स लगेंगे, तब तक जो ही हम लैग्रांज थ्योरम करेंगे उसके बाद तो वाह भाई वाह, उसके बाद हम कॉशी थ्योरम पढ़ेंगे लैग्रांज के बाद, उसके बाद हम एसन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रस्ट मी, आपने एसन इससे पहले ऐसे नहीं पढ़ा होगा, यू विल एन्जॉय इट। जब मैं एसन का पूरा का स्ट्रक्चर, मतलब मेनली मैं S3 और S4 के बारे में सारा पढ़ाऊँगी, S3 और S4, S5 यूजुअली नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग पूछते हैं ऑर्डर, मतलब इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, वो तो जनरल थ्योरम, वो तो जनरल फॉर्मूला से हो जाता है, एंड और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पूछा जा सकता है कि साइक्लिक ग्रुप कितने हैं S5 में ऑफ सम पर्टिकुलर ऑर्डर, और यूजुअली वो प्राइम ऑर्डर के पूछते हैं, क्योंकि अगर आप प्राइम ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे
वो ऐसे नहीं बोलेंगे हाउ मेनी साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर दिस, वो ऐसे नहीं बोलेंगे। वो एक ऐसा नंबर आपको देंगे जो नंबर आपको डायरेक्टली मतलब एक ऐसा नंबर देंगे जो आपको डायरेक्टली बोलेगा कि ये जो इस नंबर का जो इस ऑर्डर का जो ग्रुप होगा तो वो हमेशा साइक्लिक होगा। तो आपको बस वहाँ पर फाइंड करने होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर डिवाइड बाय फी ऑफ डी। ये मैं आपको बताऊँगी। तो बस इतना ही पूछते हैं S5 से या S6 से। S4 तक वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, तो वो ऐसे पर्टिकुलरली नहीं पूछते हैं कि S4 में ऐसे 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 हैं। तो आपने इफ़ यू आर फ्रॉम लाइक कश्मीर एंड ट्रस्ट मी, आपने ऐसे ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ी होगी। मैं अपनी बात बताती हूँ। व्हेन आई वाज लाइक डूइंग ग्रेजुएशन, तो मेरे को K4 दैट इज़ क्लाइंब 4 ग्रुप, आई वाज literally told that it is A comma B comma AB, that's it, and A square B square is equal to identity, that's it. I was just told this, like I was just taught this, but मुझे MSc तक इतना ही पता थी, दिस इज़ क्लाइंब 4 ग्रुप। मुझे कभी नहीं पता था कि ओके मैट्रिसेस, देयर आर एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिसेस, देयर इज़ यहाँ पर जब हम ये पढ़ेंगे S4 में बैठा है K4, वहाँ पर भी मैं दिखाऊंगी K4 S4 में 4 K4s हैं, ठीक है, एंड S4 में 4 K4s है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। एंड डायहेड्रल ग्रुप्स जब हम पढ़ेंगे तो फॉर शायद n=2 के लिए वहाँ पर वो K4 बनाता है, ठीक है। तो हाँ शायद आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू मतलब मुझे फिर से देखना पड़ेगा, बट हाँ n=2 के लिए वो K4 बनाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में K4 बैठे हैं। तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट, जस्ट फॉलो द लेक्चर्स, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट एंड यू विल लव ग्रुप थ्योरी, एंड आप कभी नहीं छोड़ना चाहोगे इसको, ग्रुप थ्योरी को। सो बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, keep watching, liking, subscribing and sharing. Bye.